नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, हम लेके आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास सॉइल साइंस यानी फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की बेहतरीन क्लास। बीएससी एग्रीकल्चर वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में आशय केवल क्या है भाई, सॉइल की डेफिनेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बताना है कि डेफिनेशन क्या है, सॉइल साइंस को परिभाषित कैसे करेंगे आप। परिभाषा क्या है सॉइल यानी मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है बताएं आप लोग सॉइल की। तो सीधी सी परिभाषा की मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, यानी मृदा से आशय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है, ऊपरी सतह से ही नहीं उसका आशय, बल्कि और क्या है भाई, उन समस्त पदार्थों व शक्तियों से है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरी होती हैं। यानी मृदा से जो आशय है वो केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ही नहीं है भैया, साथ साथ में क्या है, उन समस्त पदार्थों व शक्तियों की भी आवश्यकता पड़ती है जो पौधे के लिए वृद्धि के लिए जरूरी होती हैं, जैसे प्रकाश, पानी, हवा, है ना, खाद, उर्वरक, ये सभी चीजों की जरूरत होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको सॉइल बोलते हैं, उसको मृदा बोलते हैं। सो गाइज, अरस्तु ने तो यार यहां तक कह दिया, जो अरस्तु हुए हैं, अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु के अनुसार जो परिभाषा है वो क्या है, मृदा पौधों का उदर होती है। मतलब जो मृदा है वो पौधों का पेट होती है। ये परिभाषा किसने दी, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा पौधों का उदर होती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। जो सॉइल साइंस है इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं गाइज। तो पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, ये दो शाखाएं होती हैं। पेडोलॉजी में जो है मृदा का ओरिजिन, मतलब मृदा का उत्पत्ति कैसे हुई है, क्लासिफिकेशन, मृदा का वर्गीकरण क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजें शामिल होती हैं। ठीक है ना। जो पेडोलॉजी है, मतलब ब्रांचेज ऑफ जो सॉइल साइंस है, ये दो भाग में बटी हुई है। नंबर एक पेडोलॉजी, नंबर दो इडेपोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है, मृदा का ओरिजिन अध्ययन करते हैं, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो मृदा है वो उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है और उसका वर्गीकरण क्या है, और उसका जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। इडेपोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल एंड रिलेशन टू द हायर प्लांट्स, जो प्लांट की ग्रोथ से संबंधित होती मृदा उसको बोलते हैं इडेपोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू द हायर प्लांट इज नोन एज इडेपोलॉजी। इसको अब हम अच्छे से जान लेते हैं, हिंदी में बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। पेडोलॉजी में क्या है, इसके अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जो सॉइल एक नेचुरल बॉडी है भाई, जो प्रकृति का जैव रासायनिक रूप से विघटित एवं संश्लेषित क्या है भाई, उत्पाद है। पेडोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ मृदा या पृथ्वी है। मीन्स जो पेडोलॉजी है ये दो भागों से मिलकर बना, एक है पेडोन। पेडोन से क्या होता है भाई, पृथ्वी है, इसका संबंध मृदा है। तो मृदा की उत्पत्ति का वर्गीकरण, मृदा का है ना विस्तार आदि जो है अध्ययन, उसको बोलते हैं क्या भाई, पेडोलॉजी। मृदा का शीघ्र प्रायोगिक उपयोग करना इसका प्रमुख विषय नहीं होता है। पेडियोलॉजिस्ट, जो मृदा के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक, उसको बोलते हैं पेडियोलॉजिस्ट। मृदा के प्राकृतिक वातावरण में उसका अध्ययन, जांच, वर्गीकृत करता है, इसलिए किसानों की अपेक्षा उच्च पथ एवं निर्माण विषयक इंजीनियरों के लिए उपयोगी होता है। तो पेडोलॉजी को मैंने समझ लिया है, पेडोलॉजी। ठीक है ना भाई, समझ लिया कि मृदा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे, वर्गीकरण क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है मृदा का, तो उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। अब हम बात करेंगे इडेपोलॉजी की। इडेपोलॉजी में सीधी से दो बातें आती हैं, मृदा का पौधों से क्या संबंध, जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं इडेपोलॉजी। इसके अनुसार मृदा पौधों, पेड़ पौधों के लिए एक प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटाट है। इडेपोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृदा या धरातल है। इसमें मृदा का अध्ययन उच्च वर्गीय पौधों की दृष्टि से किया जाता है। पौधों के उत्पादन समय मृदा के गुणों का अध्ययन भाई क्या कहलाता है, इडेपोलॉजी। इसका मुख्य लक्षण आहार एवं फाइबर का उत्पादन होता है। अब बात हम करेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो मृदा का निर्माण, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट भाग लेते हैं। मींस द हेडिंग क्या है भाई, कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा के कौन कौन से अवयव हैं। तो एयर यानी वायु की मात्रा 20 to 30%, मिनरल सॉइल कितना 45 है, यहाँ पे वाटर भाई 20 to 30% है, और यहाँ पे जो अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कितना होता है 5%। ये क्या है, ये सारे के सारे चार हैं, क्या ये चार हैं, ये क्या है, जो चार हैं ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो गाइस यार, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।